अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। शामिल करते हैं गुजरात से। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब में हंगामी अजलास मोरखा 31 जुलाई बरोज़ इतवार 3:30 पर मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सीनियर नायब सदर ZA भट्टी ने की। गुजरात से चौधरी अमजद इकबाल भट्टी की देखते हैं ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब का हंगामी अजलास 31 जुलाई 2022 बरोज़ इतवार को मुनक्किद हुआ, जो ऑफिस भंबर रोड नज़ अजवा बेकरी मुनक्किद हुआ। इजलास की सदारत सीनियर नायब सदर ZA भट्टी ने की। इजलास में ज़िले भर से मेंबरान ने शिरकत की। सीनियर नायब सदर ZA भट्टी, मरकजी नायब सदर नज़र हुसैन जलियानी, प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फारूक, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी अफराज सबा भट्ट, ज़िले नायब सदर मुश्ताक अहमद, जबरान नसीर, चेयरमैन जोनल कमेटी दीवाना मंडी जलियानी, मोहम्मद इकबाल जलियानी, सदर मंगवाल जोनल कमेटी मियाँ अनीसुर रहमान, नायब सदर जोनल कमेटी मंगवाल मोहम्मद अरशद और इम्तियाज़ अहमद ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। इजलास का बाकायदा आगाज़ ZA भट्टी ने कुरान मजीद की तलावत करते हुए किया। तलावत कुरान के बाद तमाम मरहूमैन समेत मोहम्मद अमजद भट्टी के मरहूम चचा जान की बख्शिश के लिए और तमाम बीमारों की शफा के लिए दुआ की गई। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस के आज के इजलास में शुरका ने अपने ख्यालात का खुलकर इजहार किया। 6 सितंबर समेत मुहर्रम उल हराम और 14 अगस्त के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। 3 मेंबरान की रुकनीत उनकी मर्जी से ख़त्म कर दी गई। बाद तजावीज़ को कवर कमेटी के सपुर्द कर दिया। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब की अवामुल नास में दिन ब दिन बढ़ती हुई मकबूलियत और सहाफ़ी बरादरी के डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के ऑफिस में बढ़ते हुए रवाबत पर इत्मीनान का इजहार किया। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के मेंबरान को दही भल्लों और कोल्ड ड्रिंक से तवाज़िया की गई। फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले इंसामिया के अफसरान दूसरे रोज़ भी अवाम की खिदमत के लिए सरगर्म। डिप्टी कमिश्नर मर्दान हबीबुल्लाह आरिफ की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर जुनेद खालिद का बारिशों के बायस मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का दौरा। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा होने की शिकायत मौसूल होने पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर ने इलाका मकीनों से मुलाकात की। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर ने मुतलका महकमों को बारिश का जमा पानी निकालने के लिए फौरी इक़दामात उठाने की हिदायत जारी की। इलाका मकीनों को हर किस्म के तावन की यकीन दहानी करवाई। एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर ने बाज़ारों और दीगर इलाकों में बारिश का जमा पानी निकालने की निगरानी की, जबकि नालों पर तजावज़ात ख़त्म करने की हिदायत जारी की ताकि नालों में पानी की मुसलसल रवानी को यकीनी बनाया जाए। खबर शामिल करते हैं रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की हिदायत पर SSP ऑपरेशंस की ज़ेरे निगरानी रावलपिंडी पुलिस का शहर भर में फ्लैग मार्च में SP हेडक्वार्टर्स, डिविजनल SPs, SDPOs, SHOs के साथ जिले पुलिस, अलर्ट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और डॉल्फिन स्क्वाड ने शिरकत की। फ्लैग मार्च में दिगर कानून नाफिज करने वाले इदारों और जिले इंसामिया के इदारों की भी शिरकत हुई। फ्लैग मार्च का मकसद अमन व अमान के क़याम और इत्तेहाद व यगानगत के फ़रोग़ के लिए रावलपिंडी पुलिस के अज़म का इजहार है। फ्लैग मार्च रावलपिंडी पुलिस लाइन से शुरू होकर शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ पुलिस लाइन में इख्तिताम पजीर हुआ। मुहर्रम उल हराम के दौरान कानून और हुकूमती पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। एक और खबर है रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में SSPs ऑपरेशंस वसीम रियाज खान की ज़ेरे सदारत मुहर्रम प्लानिंग के हवाले से मीटिंग में SP हेडक्वार्टर्स, SP सिक्योरिटी इंचार्ज, अलर्ट लाइन्स ऑफिसर इंचार्ज, कमांड एंड कंट्रोल रूम और दीगर ब्रांच इंचार्जेस ने शिरकत की। SSP ऑपरेशंस ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, मेस, ह्यूमन रिसोर्स और कंट्रोल रूम समेत अहम अमूर का जायजा लिया। SSP ऑपरेशंस ने तमाम इंचार्ज को मुहर्रम उल हराम के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाने के हवाले से हिदायत दी। मुहर्रम उल हराम के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। हेडक्वार्टर्स का स्टाफ फील्ड फोर्स को लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट और मेस समेत तमाम वसाइल बहम पहुँचाएगा। रावलपिंडी पुलिस मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन व अमान के क़याम को यकीनी बनाने के लिए हमावक्त मसरूफ़ अमल है। एक और खबर है रावलपिंडी से। डिविजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंस्पेक्टर मियाँ इमरान अब्बास शहीद के एजाज़ में दारुल अरकम स्कूल में मिशन फॉर पाकिस्तान की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शहीद इंस्पेक्टर मियाँ इमरान अब्बास शहीद के अहल खाना की शिरकत हुई। SP हेडक्वार्टर्स तारिक महबूब ने RPO इमरान अहमद और CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी की जानिब से फूल पेश किए। पुलिस अफसरान और सिविल सोसाइटी की जानिब से इंस्पेक्टर मियाँ इमरान अब्बास को खराज तहसीन पेश किया। शहीद हमेशा जिंदा रहते हैं। आज की ये तकरीब इसी हकीकत की एक मिसाल है।
इंस्पेक्टर मियां इमरान अब्बास शहीद के एहसास में मुकामी होटल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का इनेकाद दार अरकम स्कूल और मिशन फॉर पाकिस्तान की जानिब से किया गया। तकरीब में इंस्पेक्टर मियां इमरान अब्बास शहीद के अहल खाना मेहमान खसूसी थे, जबकि दीगर मेहमानों में मोअज़्ज़िज़ जस्टिस हाई कोर्ट अरशद खान, SP हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी तारिक महबूब और दीगर पुलिस अफसरान भी शामिल हुए। तकरीब में दार अरकम स्कूल और मिशन फट की जानिब से समर कैंप में शामिल बच्चों और उनके वालिदैन ने भी शिरकत की। रुख करते हैं मेहड़ का। मेहड़ के शहरियों का तहसील मेहड़ में जारी बदअमनी के खिलाफ एहतजाज जुर्म बन गया। पुलिस ने सियासी दबाव में आकर 2 सहाफ़ियों, ताजर, रहनुमा और PTI के 4 जनरल कौंसलर्स उम्मीदवारों पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मेहड़ तहसील में कई सालों से जारी बदअमनी की आग ठंडी ना हो सकी। बदअमनी के खिलाफ ताजर, रहनुमा और शहरी इत्तेहाद के रहनुमा और शहरियों का मुसलसल एहतजाज जारी रहा, जिसके बाद आज मेहड़ पुलिस ने सियासी दबाव में आकर चेयरमैन शहरी इत्तेहाद और PTI की जानिब से 4 जनरल कौंसलर उम्मीदवारों नियाज बर्रो, अब्दुल सत्तार शन्ना, मंसूर बर्रो, इस्माइल बरोही, जबकि एहतजाज की खबरें चलाने पर सहाफ़ी इमरान तनियो, शकील अतार और दीगर पर दहशतगर्दी एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस की जानिब से झूठा मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ अयूब खोसो, शाहजेब अतार, एहसान सोमरो, अबू सर भगियो, आदिल तेनियो और दीगर ने हाथों में प्ले कार्ड उठाकर शहर के मुख्तलिफ चौराहों से होते हुए नेशनल प्रेस क्लब मेहड़ पहुंचे, जहां रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि मेहड़ में बदअमनी बढ़ गई है, जबकि पुलिस मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय बेगुनाह शहरी रहनुमाओं और सहाफ़ियों के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज कर रही है। राजनपुर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोहे सुलेमान से आने वाले सैलाबी रेले ने मोसा चकहोड़ा में तबाही मचा दी। हजारों एकड़ फसल ज़ेरे आब आ गई। चकहोड़ा के कौंसलर मलिक अब्दुल रज़ाक होड़ा और दीगर मुकामी बस्ती अब्दुल गफ्फार होड़ा बस्ती, खलील अहमद होड़ा, गुलाम अकबर होड़ा बस्ती, लाल चौक बस्ती, फौजी बस्ती, खैर बख्श होड़ा बस्ती, अमीर बख्श होड़ा बस्ती आवान की मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे इलाके को शदीद नुकसान पहुंचा है। चकहोड़ा स्कूल सैलाब की जद में है, खुदारा हमारी मदद की जाए। डिप्टी कमिश्नर जमील अहमद जमील और AC राजनपुर आसिफ इकबाल आला हुकाम से अपील है कि हमारे नुकसान का अजाला किया जाए। वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से आजसाना अपील है कि इसका नोटिस ले और हमें इमदाद फराहम करे। खुदारा हम पर तरस करे, हम भी पाकिस्तानी हैं। इस मौके पर चीफ मलिक खलील अहमद होड़ा, मलिक गफूर अहमद, मलिक अकबर होड़ा, कौंसलर अब्दुल रज़ाक होड़ा, मलिक अब्दुल मालिक, मलिक बशीर अहमद भी हमरा थे। सैलाबी नाले का बिल को जल्द से जल्द तैयार किया जाए। मज़ीद जानते हैं मलिक राजा मुख्तार होड़ा से। और खबर है राजनपुर से। मलिक राजा मुख्तार होड़ा की रिपोर्ट के मुताबिक अड्डा हैदराबाद, मोसा, सोनो बस्ती, लश्कर बाबड़ा की तहसील जामपुर के काश्तकार किसी मसीहा के मुंतज़िर। सैलाब से मुतासरा अफवाम की फरियाद, खुदारा हमारी मदद की जाए, हज़ारों एकड़ फसल तबाह हो गई। हमारे मॉल मवेशी भी सैलाब में मुतासिर हैं और हम पाकिस्तान हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब जामपुर AC और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर से अपील करते हैं कि हमारे इलाके का विजिट करें और फौरी तौर पर इमदाद फराहम की जाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने हमारे नुमाइंदे से कहा कि इलाके का विजिट करते हुए इलाके के लोगों से तफसीली बातचीत भी की गई। नाला असां टुट गए, असांजा फसल तबाह थी गए, इत्था कोई इमदाद नहीं थी। इत्था माल देखें साडा तड़पदा पे छिटके ते मेहरबानी करो थी सके ते तुहाडे तावण थी वे, न ते असां गरीब रोल गयो। बंद पानी आए साडी बंद लावे चाहे डेपो ते गियो डेपो ॾाढे हुते गरीब ॾिने नहीं ॾाढे ने बंधु बधने पे गरीब साए बंधु चमिया पे सारा घर दा नुकसान थींदे ओडो अदील अफसारे नहरे ला को आदू ओदे पैसा चाओ बधो असा को असा बात देवने हुन साडे घर दा डरे सा खतरा है। खबर है बहावलनगर से। डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार सफुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक HEC में लॉक गेट तलबा का मुआशी कत्ल बंद किया जाए। LLB के तलबा ने 1 अगस्त 2022 बरोज सोमवार पंजाब बार कौंसिल और पाकिस्तान बार कौंसिल के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। मुतालबात की तफसील ने 24 HEC ये है कि जुलाई 2022 को जो लॉक गेट का इम्तहान लिया उसमें 10 सवाल गलत और आउट ऑफ सिलेबस हैं। HC हर साल 4 दरवाजे और गलत तरीके से पेपर बनाती और मनपसंद बंदों को पेपर चोरी किया जाता है। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। दूसरा मुतालबा ये है कि इन गलत सवालों की वजह से ग्रेस मार्क दिए जाएं, 40% तक पास मार्किंग रखी जाए ताकि तलबा की हक तलफी ना हो जिस तरह दीगर यूनिवर्सिटियों में है। तीसरा मुतालबा ये है कि लॉ गेट के तलबा के लिए लामहदूद चांस रखे जाएं।
ینگ لائرز فورم کا چوتھا مطالبہ یہ ہے کہ ملک بھر میں لا کے طلبہ کے لیے HEC مخصوص سلیبس اور بک جاری کی جائے۔ خبر ہے اکاڑا سے، راشد علی کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا کے نواحی علاقہ 5 چک ٹینکی والے چوک کے قریب میاں اور بیوی کو گھر کی فائرنگ سے کرنٹ لگنے کی وجہ سے میاں جاں بحق جبکہ بیوی کے سر میں چوٹ لگ گئی۔ زخمی ہونے والے خاتون کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی اور اس کے خاوند کو CPR کرتے ہوئے DHQ ہسپتال ساؤتھ سٹی ہسپتال اکاڑا منتقل کر دیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔ ڈاکٹروں نے اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت سعید مرتضیٰ ولد غلام مرتضیٰ عمر 38 سال سے ہوئی۔ خبر شامل کرتے ہیں ملکوال سے۔ اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق ٹک ٹاک کا جنون، ایک اور نوجوان جان کی بازی ہار گیا۔ 32 سالہ نوجوان ٹک ٹاک بناتے نہر میں ڈوب کر جاں بحق۔ ملکوال کے علاقہ کتوال میں مظفر گڑھ کا رہائشی نوجوان سلیمان ایک زمیندار کے پاس کام کرتا تھا۔ گزشتہ روز کتوال کے گاؤں پھپڑا کے قریب نہر میں چھلانگ لگا کر ٹک ٹاک ویڈیو بنا رہا تھا کہ نہر کے اندر پتھر سے سر ٹکرانے کے باعث گہری چوٹ کے باعث توازن قائم نہ رکھ سکا اور ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کو اطلاع ملتے ہی موقع پر پہنچ گئے۔ ڈوبنے والے نوجوان کی نعش برآمد کر کے ورثا کے حوالے کر دی گئی۔ رخ کرتے ہیں مردان کا۔ فضل حق کی رپورٹ کے مطابق ریسکیو 1122 مردان بارش امدادی کارروائیاں جاری۔ مد بابا سپینہ تھانہ میں کمرے کی چھت گرنے کی اطلاع ملی۔ ملبے تلے دبنے سے 3 خواتین جاں بحق جبکہ خاتون اور بچوں سمیت 4 افراد شدید زخمی۔ اطلاع موصول ہونے پر ریسکیو 1122 ایمبولینس ڈیزاسٹر وہیکل اور ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ ریسکیو 1122 اہلکاروں نے ملبے تلے دبے افراد کو نکال لیا۔ میڈیکل ٹیم نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتے ہوئے DHQ ہسپتال منتقل کر دیا۔ ایک بچی کی حالت شیشناک ہونے پر MMC منتقل کر دیا گیا۔ ایک اور خبر ہے مردان سے۔ فضل حق کی رپورٹ کے مطابق تنظیم تاشران مینا بازار کے عہدیداران اور دیگر کے ہمراہ تخت بھائی میں ایک پرہجوم پریس کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکسوں کے بھرمار نے غریب اور تاشروں کی کھالیں نکال کر ان سے جینے کا حق چھین لیا۔ تنظیم تاشران مینا بازار کے صدر محسن خان، جنرل سیکرٹری کاشف محمد، چیئرمین عبدالرحیم، سینئر نائب صدر سرتاج خان، ڈپٹی جنرل سیکرٹری صدام خٹک اور صدر کلاتھ ایسوسی ایشن عرفان افریدی بھی موجود تھے۔ مقررین نے کہا کہ بجلی اور FPA بلوں میں سیلز ٹیکس غریب عوام کو پہلے ہی مہنگائی اور بے روزگاری کے طوفانوں نے جکڑ لیا، جن میں مزید زندگی گزارنے کی اسات نہیں رہی۔ حکومت آئے روز عوام پر مہنگائی کے ایٹم بمز گرانے کے ساتھ بجلی، گیس اور دیگر روزمرہ زندگی پر بے چار ٹیکس لگا کر ان کو خودکشی کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، جس کا مزید عوام متحمل نہیں ہو سکتے۔ خبر شامل کرتے ہیں کمبر شہداد کوٹ سے۔ منظور علی وگن کی رپورٹ کے مطابق SSP کمبر شہداد کوٹ بشیر احمد بروہی، ڈپٹی کمشنر کمبر شہداد کوٹ جاوید نبی کوسو، ونگ کمانڈر 82 شہباز رینجرز لاڑکانہ کرنل درم محمد بیگ، DSR رینجرز SDPO میرو خان اور سب ڈویژن میرو خان کے SHOs کے ہمراہ ضلع کمبر شہداد کوٹ کی تحصیل میرو خان کی امام بارگاہوں اور جلوسوں کے روٹ کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ماتمی جلوسوں کے گزرگاہوں کا بھی جائزہ لیا۔ اس موقع پر امام بارگاہوں اور ماتمی جلوسوں کے منتظمین بھی موجود تھے، جن سے بہتر سیکیورٹی انتظامات کے لیے مشاورات کر کے متعلقہ SDPOs اور SHOs کو ہدایت جاری کی گئی اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ وقت اور روٹ کے معاملے میں پابندی کی جائے گی۔ جاری کردہ ضابطہ اصول پر عمل کیا جائے گا۔ منتظمین نے امید ظاہر کی کہ ہمیشہ کی طرح اس محرم الحرام کو بھی امن و احترام کے ساتھ گزارا جائے گا۔ بلوچستان میں حالیہ طوفانی بارشوں کے باعث بلوچستان کے کئی اضلاع میں کافی نقصان ہوا۔ پروفیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے بلوچستان بھر میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ مزید دیکھتے ہیں سبی سے خرم شہزاد کی یہ رپورٹ۔ بلوچستان میں حالیہ طوفانی بارشوں کے باعث بلوچستان کے کئی اضلاع میں کافی نقصان ہوا۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے بلوچستان بھر میں ہنگامی بنیادوں پر امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ سبی میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ضلعی انتظامیہ کے توسط سے سیلاب زدہ متاثرین میں امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ بلوچستان، چیف سیکرٹری بلوچستان اور ڈائریکٹر جنرل بلوچستان PDMA نصیر احمد ناصر کی خصوصی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر اصغر جمالی نے ڈپٹی کمشنر سبی کے ہمراہ سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا اور متاثرین میں امدادی سامان تقسیم کیا۔ مزید ڈپٹی ڈائریکٹر اصغر جمالی نے میڈیا سے
बातचीत करते हुए कहा कि आज यहाँ पर आया हूँ। हमने आज मुख्तलिफ इलाकों का जायजा भी लिया और सैलाब से मुतासिर होने वाले लोगों में एशियाए खुदनोश भी तकसीम किए। मैं इस वक्त आया हुआ हूँ अपनी टीम के साथ ऑन दी डायरेक्शन ऑफ दी वर्सी रिलीफ कमिश्नर DGPDA में नसीर नासिर साहब। सिबी के एरिया में लूनी का ये एरिया है जो है काफ़ी जो है इफ़ेक्ट हुआ है और मुतासरीन ज़्यादा है। हमने यहाँ पे पहुँच के डैमेज असेसमेंट भी की है कुछ, और जो नीडी लोग थे उनके लिए हमने कुछ जो है रिलीफ आइटम का भी जो बंदोबस्त किया और उनको हम डिस्ट्रीब्यूट। इलाके के लोगों ने PDMA के इस इकदाम को खूब सराहा और तसल्ली बख्श करार दिया। PDMA अफसरान का और DC साहब सिबी का, जिसने हमें ये सामान दिया, शुक्रिया अदा करता हूँ इन सब लोगों का। मजीद डिप्टी डायरेक्टर असगर जमाली का कहना था कि हम मजीद भी नुकसानात का जायजा ले रहे हैं। बहुत जल्द वजीर आला बलूचिस्तान को होने वाले नुकसानात से आगाह करके आवाम को मजीद रिलीफ पहुँचाया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद अयान बलोच के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। खबर है चिन्योर से सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर असदुर रहमान का दरियाए चनाब का विजिट। DPO ने रेस्क्यू पुलिस कैंप का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। DPO को दरियाए चनाब में सैलाब की सूरत हाल, इमदादी सरगर्मियों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। DPO ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकारों को इमदादी सरगर्मियों में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत की। DPO ने फील्ड रिलीफ कैंप का दौरा किया, लोगों से खैरियत दरियाफ्त की और माली मदद की। एक और खबर है मैदान से। फजल हक की रिपोर्ट के मुताबिक नस्ता रोड गली बाग सहा अराब में एक शख्स डूबने की इत्तला मिली। इत्तला मौसूल होने पर रेस्क्यू 1112 गोताखोर टीम मौके पर पहुंच गई। गोताखोर टीम के डूबने वाले शख्स को पानी में तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। मालूमात के मुताबिक 30 साला रशीद वल्द गुलजादा ने पानी से लकड़ी निकालने की गर्ज से पानी में छलांग लगाकर डूब गया। एक और खबर है शोरकोट से। शहर के मुख्तलिफ शाहराहें टूट फूट का शिकार, जगह जगह पड़े खड्डे गड़ों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। तहसील चौक से पुल बाहू THQ अस्पताल से 3 पुली झंग रोड पर मुसाफरों को मुश्किलात दरपेश। सैलाबी सूरत हाल में पतन रोड से तिबी इमदाद फराहम करने के लिए मसाइल दरपेश होंगे। सुल्तान बाहू के उर्स पर आने जाने वाले ज़ायरीन को भी परेशानी का सामना। शहरियों का आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा के सड़कों को फौरी मुरम्मत करके यकीनी बनाया जाए। लालियां से लाल बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक अजीम सूफी बुजुर्ग शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के सालाना 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात जारी। उर्स के तीसरे दिन तमाचेदार कबड्डी का दंगल हुआ, जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अजीम सूफी बुजुर्ग शाह बहलूल रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर सालाना उर्स की 3 रोज़ा रंगारंग तकरीब का सिलसिला जारी, जिसमें अकीदतमंदों की कसीर तादाद ने शिरकत की। बच्चों और बड़ों के लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए खाने पीने के अलावा ख़रीदारी के मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स भी लगाए गए। तकरीबात के तीसरे दिन तमाचेदार कबड्डी दंगल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के नामवर खिलाड़ियों ने शिरकत की। कबड्डी दंगल देखने के लिए हज़ारों की तादाद में शायकीन मौजूद थे। खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए शायकीन से दाद वसूल की। मेले के मुंतज़िम जिनमें मियाँ आसिम, एडवोकेट मियाँ अरशद, मियाँ आबिद ने कहा कि हमारे जद्द के सालाना उर्स की तकरीबात हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन का इंतज़ार हमें हर साल रहता है। हमारे बुजुर्ग वली अल्लाह और वली मैसूर टीपू सुल्तान शहीद के जद अमजद भी थे। कबड्डी मैच में लालियां प्रेस क्लब की क़यादत को खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। तमांचेदार कबड्डी दंगल दुआया कलामात पर इख्तिताम पजीर हुआ। आज बामुकाम कोटा शाह बहलोल तहसील लालिया में हज़रत शाह बहलोल बहर दरिया, जो कि जद्द अमजद हैं टीपू सुल्तान वाली मैसूर के, उनका 517वां उर्स मुबारक भी है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और इसी उर्स के एहतमाम में आज पंजाब पुलिस और वापडा के दरमियान एक बहुत बड़ा कबड्डी मैच भी इस वक्त शुरू होने वाला है। और ये कबड्डी मैच जो है ऐसा दराज से इस उर्स मुबारक की कदीम रवायात चली आ रही है, और इस हवाले से आवाम का जोश व खरोश जो है वो आपके सामने है, जो कि बहुत दिदनी है। और दूर दराज के अजला से आवाम जो है इस कबड्डी मैच को देखने आते हैं। और यहाँ पे मैं मशकूर हूँ अपने इस प्यारे चैनल का, जो कम अज़ कम जो है इतनी मोहब्बत के साथ कीमती वक्त निकाल कर इसकी कवरेज की तशरीफ़ लाए। जो आपको बहुत शुक्रगुज़ार है, बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़वातीन विंग के साबिक़ सली सदर जमीला यूनुस ने कहा कि सियासी मैदान में इमरान खान का मुकाबला करने की कुव्वत ना रखने वाले उनके खिलाफ साजिशें करके अपने गिरती सियासी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग केस में PTI सरखरू होगी। कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाया गया जिस पर किसी तरह की शर्मिंदगी हो या कानून की गिरफ्त में आने का कोई डर हो। हमेशा फंडिंग शफाफ ज़राए से हासिल की, आईन और कानून को मद्देनज़र रखा गया।
حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کی قیادت آگاہ ہے کہ یہ سب مل کر بھی پی ٹی آئی کا مقابلہ نہیں کر سکیں، شکست و رخت ان کا مقدر ہوگی۔ اب یہ جماعتیں انتخابات سے راہ فرار اختیار کر کے انتخاب میں تاخیر چاہتی ہے، مگر عام انتخابات جب بھی ہوئے پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے حاصل کر کے نئی انتخابی تاریخ رقم کرے گی۔ عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ ضمنی الیکشن نے عوام کی رائے واضح کر دی، جیت عمران خان کے ٹائیگرز کی ہی ہوگی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے تحصیل صدر چودھری اظہر محمود ورک نے کہا کہ تحریک انصاف پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہے، پاکستان کا آئین توڑنے والے پر آرٹیکل 6 لگتا ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے بار بار آئین شکنی پر لوگوں کو ابھارا، خود عمران خان کنٹینر پر کھڑے ہو کر بل چلاتے اور سول نافرمانی پر عوام کو اکساتے رہے۔ جب سے اقتدار کے وانوں سے نکل کر باہر کیا گیا، ان کی اداروں پر مسلسل تنقید جاری ہے۔ پاکستان میں ممنوعہ ذرائع سے حاصل کی گئی فارن فنڈنگ جرم ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں تحریک انصاف کی فارن فنڈنگ کیس طویل عرصے سے چل۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پی ٹی آئی تاجر ونگ کے سابق ضلعی صدر شیخ نذیر احمد نے کہا کہ پی ٹی آئی کی حکومت عوام دوست اقدام 3.5 سالہ دور اقتدار میں عمران خان نے عوام کو ایسا مثالی ریلیف فراہم کیا جسے کبھی پس پشت ڈالا نہیں جا سکے گا۔ موجودہ اتحادی حکمرانوں نے چند ماہ میں ملک و قوم کا جو حشر کیا وہ ان کی نااہلی کا گواہ ہے۔ سارے حریف جمع ہو کر بھی عمران خان کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضمنی الیکشن کی طرح آئندہ عام انتخابات میں بھی انہیں شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صحت کارڈ کا دائرہ کار اب پنجاب میں مزید پھیلایا جائے گا۔ چودھری پرویز الہی اس پروگرام کو بطور وزیر اعلیٰ پنجاب آگے بڑھائیں گے۔ مہنگائی کے خلاف فوڈ اسکیم کی حکمت عملی بھی مرتب کر لی گئی۔ صوبے بھر کے نوجوانوں کی پیشہ ورانہ تعلیم پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری پیر سید اشرف رسول ایم پی اے نے کہا کہ پاکستان کو ہیجان انگیز صورتحال کا شکار کرنے کی کوشش کرنے والے ملک و قوم کے خیر خواہ نہیں، قوم کو نواز لیگ کی قیادت پر فخر ہے، جس نے ہمیشہ نامساعد حالات میں بھی قوم کا عزم ٹوٹنے نہیں دیا، اپنی انتھک محنت و جدوجہد سے ترقی خوشحالی کی راہیں تلاش لی۔ ملک کی سلامتی عوامی خوشحالی کی خاطر جو کردار نواز لیگ نے ادا کیا، اس کی مثال دیگر کسی جماعت کی قیادت کے کسی دور اقتدار میں نہیں ملتی۔ سابق حکمرانوں کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے آج غریب کی زندگی مشکلات کا شکار ہے۔ پیٹرول، کھانے پینے کی اشیاء سمیت ملک میں جاری بحرانوں کی وجہ عمران نیازی اور اس کے نااہل ساتھی ہیں، جنہوں نے 3.5 سال تک ملک و قوم کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں کیا، ملکی معیشت کو بھی اپنی نااہلی کی بھینٹ چڑھایا۔ اب موجودہ حکومت حالات کا دھارا درست سمت استوار کر رہی ہے تو پی ٹی آئی نت نئے شوشے چھوڑ کر ترقی کے اس عمل کو روکنا چاہتی ہے، مگر اب ان کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ موجودہ حکومت قومی ترقی کے تمام اہداف حاصل کرے گی۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ ملک بھر کی طرح شیخ پورہ میں بھی یوم شہادت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام جلوس نکالا گیا، جو جامعہ توحیدیہ سول کوارٹرز روڈ سے شروع ہو کر چوک جناح پارک پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کی قیادت ضلعی صدر حافظ محمد اشفاق گجر نے کی، جبکہ علماء کرام اور دینی مدارس کے طلباء سمیت مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد کی کثیر تعداد شریک تھی۔ شرکا جلوس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ محمد اشفاق گجر نے کہا کہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم شہادت پر عام تعطیلات کا اعلان کیا جائے، یہ عوام کا درینہ مطالبہ ہے، جسے تسلیم نہ کر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات و صفات اور ترویج اسلام کی خاطر انجام دی گئی خدمت رہتی دنیا تک کے لیے روشن مثال ہیں، جن سے ہر دور کا انسانی رہنمائی حاصل کر سکتا ہے اور اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتا ہے۔ آج کے حکمرانوں کو بھی ان کے طرز حکومت کو اپنانا ہوگا تاکہ پاکستان کو حقیقی معنوں میں خوشحال اور امن و امان کا گہوارہ بنایا جا سکے۔ ہے کوئی ضرورت وہ آپ کے آگے پیچھے 15 گاڑیاں تو نہیں ہے، کوئی اپنا پولیس کی لیڈ فورس کی گاڑیاں تو نہیں تھی، کوئی ریڑھی والے یا دکانوں والوں کی آپ نے دکانیں تو بند نہیں کروائی، کیوں نہیں کروائی؟ اسی لیے نہیں کروائی، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا نام سپاہ صحابہ ہے، ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، ہم کسی کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتے ہیں بولو بھائی اونچی آواز سے۔ ابھی ہم نے فیصلہ کیا یہ جلوس ہم نے بتی چوک لے کے جانا، اونچی بولو۔ ایک اور خبر ہے شیخ پورہ سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی نائب صدر وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے کہا کہ کئی سالوں سے فارن فنڈنگ کیس لٹکا ہوا ہے،
दुनिया के मारूफ अखबारात भी इमरान खान को बेनकाब कर रहे हैं। 4 सालों में मुल्क की मौशत बर्बाद कर दी गई, घड़ी तक ना छोड़ने वालों को सादिक और अमीन नहीं कहा जा सकता। गैर मुल्की अदालतें भी उसके किरदार को बुरा कह चुकी हैं। चंद नौजवानों को वर्गला कर खुद को कौम का मसीहा करार देने निकला है। मुल्क की मौशी सूरत हाल देखते हुए हमने अपनी सियासत की कुर्बानी दी। ज़िमनी इलेक्शन में नवाज लीग ने PTI की सीटें जीती। इमरान खान हुकूमत में रहकर सितंबर 2022 में इलेक्शन की बात को कयामत करार देता था। आज हुकूमत से बाहर रहकर कह रहा है कि 2022 में इलेक्शन ना हुए तो कयामत आ जाएगी। PTI दौर सेकेंडलेज से भरा पड़ा है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना सैफुल्ला खान और उनके भाई इंजीनियर राना असदुल्ला खान की अपने सैकड़ों साथियों समेत नवाज लीग में शमूलियत के ऐलान के हवाले से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किया। इस मौके पर मियाँ अमजद लतीफ़, मलिक इश्तियाक डोगर, पीर सैयद सज्जाद हुसैन शाह, मियाँ ज़शान परवेज़, मियाँ रफ़ाकत अली, मुश्ताक मेहदी, दीगर पार्टी रहनुमाई भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ ने राना सैफुल्ला खान एडवोकेट और इंजीनियर राना असदुल्ला खान को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत पर खुश आमदीद कहा कि उसका हकीकी नुमाइंदा मियाँ मोहम्मद जावेद लतीफ़ है, जिसने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिए के लिए जेलें काटी, सज़ा काटी और इंतहाई तकलीफ दे इन्होंने वक्त गुजारा और हम लोग इनके साथ थे। तो मैं समझता हूँ कि बतौर पाकिस्तानी हमें हक सच का साथ देना चाहिए। मेरे ख्याल में, मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरी सोच और फ़िक्र के मुताबिक एक तरफ तबाही और बर्बादी है और एक तरफ मुल्क की खुशहाली और तरक्की है। तो हमें चाहिए कि अगर हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान